Welcome everyone on our Civil Tech by ND YouTube study channel. Here we will discuss 100 plus previous year objective questions of railway engineering. This is part 2. We have already discussed part 1. It is very helpful for all civil competitive exams. It is presented by myself Dev sir. Hello viewers, आप सभी लोग कैसे हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे इस चैनल सिविल टेक वाई एनडी पर आप लोगों को टेक्निकल के सेपरेट सब्जेक्ट वाइज बेस्ट से बेस्ट एमसीक्यूज जो जितने भी स्टेट या सेंट्रल एग्जाम्स में आते रहे वो सारे एमसीक्यूज आपको मिल रहे हैं। अभी फिलहाल 100 प्लस प्रीवियस ईयर की जो सीरीज है वो चल रही है और जल्द ही ये ओवर होने वाली है, ये फिनिश होने वाली है। नेक्स्ट हम 100 प्लस के बाद 500 प्लस की या फिर कहें सारे क्वेश्चंस की एक बैंक बना करके जहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रही जो क्वेश्चंस आए हैं या आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये सेशन काफ़ी अच्छा लगता होगा और आपका सपोर्ट हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, तो आप हमें सपोर्ट कीजिएगा इसी तरह से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द वेट ऑफ द रेल डिपेंड्स अपॉन। जनरली जो रेल यूज की जाती है, रेल क्या है आपका एक कार्बन और मैग्नीज का एक कंपोजिट मटेरियल होता है। बेसिकली हम जो रेल लाइन बेसिकली देखते हैं उस रेल की बात हो रही है कि जनरली जो रेल है वो बेसिकली उसका वेट है, वो वेट किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड जनरली किस पे करता है? पहला ऑप्शन दे रखा है गेज ऑफ द ट्रैक। क्या ट्रैक के गेज पर डिपेंड करता है? गेज जनरली होता है क्या है? इज इट अ डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेस ऑफ द रेल्स। मान लीजिए ये कोई रेल है, इस तरह से आपने रेलवे ट्रैक देखा हो, है ना? तो इन दोनों के रनिंग फेस से जो भी डिस्टेंस होती है दोनों रेल के बीच की, इसे हम क्या बोलते हैं? गेज बोलते हैं। तो क्या ये गेज ऑफ द ट्रैक पे डिपेंड करता है और वेट ऑफ रेल, या फिर स्पीड ऑफ ट्रेन पे डिपेंड करता है, या फिर स्पेसिंग ऑफ स्लीपर पे डिपेंड करता है? तो भाई आप गेज कैसा दे रहे हैं, ब्रॉड गेज दे रहे हैं या फिर मीटर गेज दे रहे हैं या नैरो गेज दे रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। स्पीड किस लेवल की है उस ट्रैक पर, भाई ट्रेन का जो स्पीड है वो क्या रहेगा, हाई स्पीड ट्रेन उससे पास होनी है या नहीं होनी। तो वहाँ पर भी हमें जो है हाई स्ट्रेंथ बेसिकली रेल सेक्शन देना पड़ेगा, वहाँ पर हैवी वेट का देना पड़ेगा। 52 केजी का स्टैंडर्ड जो हमारा रेल सेक्शन होता है जो ब्रॉड गेज के लिए बेसिकली प्रेफर करते हैं हम लोग। स्पेसिंग ऑफ स्लीपर भी देखना पड़ता है कि बेसिकली स्लीपर की स्पेसिंग क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ केंट डिफिशियंसी फॉर मीटर गेज रूट्स इज। जनरली केंट डिफिशियंसी की बात की गई। केंट डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है? बेसिकली आप नेगेटिव सुपर एलिवेशन की बात कर रहे हैं। तो वहाँ जो नेगेटिव सुपर एलिवेशन के बाद जनरली मीटर गेज के केस में पूछा गया कि मीटर गेज मान लीजिए यूज हो रहा है किसी रूट पर, तो वहाँ पर आप लोग जो केंट डिफिशियंसी क्या देखेंगे? तो देखिए मैं आपको केंट डिफिशियंसी की जनरली वैल्यू बता दूँ कि जो केंट डिफिशियंसी होता है, केंट डिफिशियंसी की बात करते हैं ना, तो केंट डिफिशियंसी ब्रॉड गेज के केस में कितना होता है? अगर इन केस ऑफ द ब्रॉड गेज रूट तो वहां पर आपको जनरली देखने को मिलता है 7.6 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए मीटर गेज की बात हो रही होगी तो वहां पर आपको जनरली देखने को मिलेगा 5.1 सेंटीमीटर। नैरो गेज की अगर बात करेंगे तो जो आपको केंट डिफिशियंसी नैरो गेज के लिए मिलेगी वो 3.8 सेंटीमीटर मिलेगी, राइट? तो यहाँ पर जनरली पूछा किसके लिए गया है? मीटर गेज रूट के लिए पूछा गया है। तो देखिए 5.1 सेंटीमीटर, इट मींस दैट 51 mm, 50 या 51 mm। इसके अराउंड आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन बी दिख रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट है। तो इस तरह से हम सारी चीज़ों को पता रखें तो हमें पता लग जाएगा। अभी इसमें से 3 भी क्वेश्चन बन सकते हैं। उसने कहीं ब्रॉड गेज के लिए पूछ लिया केंट डिफिशियंसी, या मान लीजिए नैरो के लिए पूछ लिया, अभी मीटर के लिए पूछा है। तो इस तरह से क्वेश्चन को रिलेट करते हुए चलते हैं हमेशा और चल भी रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रेल सेक्शन फर्स्ट डिजाइंड ऑन इंडियन रेलवे वाज। फर्स्टली तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि इंडियन रेलवे सिस्टम वाज डेवलप्ड इन विच ईयर। बेसिकली जो रेलवे इंडियन सिस्टम है वो इंडिया में किस ईयर में बेसिकली डेवलप हुआ था, किस ईयर्स में सबसे पहले इंडिया में रेल जो है ट्रेन जो है मूव हुई थी। तो जनरली ये मुंबई से मुंबई थाने तक एक जगह है, मुंबई से मुंबई थाने तक 1853 में 1853 में जनरली सबसे पहले ट्रेन चलाई गई थी, जिसमें कि आपके 2 लोकोमोटिव थे और जिसमें कि 4 बॉगीज थी, बेसिकली 4 कंपार्टमेंट थे इसमें। उनके साथ 2 लोकोमोटिव ने उनको बेसिकली ड्रेड किया था
और ये जो है 4 घंटे में 4 आवर्स में 34 किलोमीटर का रन कर पाई थी, राइट। तो ये सारे फैक्ट हैं जो एग्जाम में कभी कभी आ भी जाते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो बेसिकली ये आप यहाँ पर रेल सेक्शन के बारे में पूछ लिया गया कि भाई जो रेल सेक्शन है कौन से पहले तो कितने तरह के रेल सेक्शन होते हैं। देखिए, डबल हेडेड रेल सेक्शन होता है, बुल हेडेड रेल सेक्शन होता है, फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन होता है, कई तरह के रेल सेक्शन होते हैं जनरली, राइट। तो यहाँ पर इंडिया ने सबसे पहले किस रेल सेक्शन को डेवलप किया था, डिजाइन किया था, तो वो आपका डबल हेडेड रेल सेक्शन है। और ध्यान रखिएगा, डबल हेडेड रेल सेक्शन सबसे सुटेबल माना जाता है, और इस रेल सेक्शन को हम लोग जनरली अपने यहाँ जितने भी रेलवे ट्रैक है मोस्ट आपको डबल हेडेड रेल सेक्शन आपको जनरली देखने को मिला होगा। तो इंडिया ने भी सबसे पहले डिजाइन कौन सा किया था, डबल हेडेड रेल सेक्शन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ मटेरियल इन द रेल इज इन इट्स। जनरली पूछा गया कि मान लीजिए इस तरह से कोई रेल सेक्शन, देखिए यहाँ पर मैं एक रेल सेक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ। ये कोई रेल सेक्शन है, इस तरह से तो रेल सेक्शन बनता है ना। तो ये कोई रेल सेक्शन है, मान लीजिए मैंने इस तरह से बना दिया है, कोशिश की है कुछ बनाने की। तो देखो ये कोई रेल सेक्शन है, ये मान लीजिए इस तरह से है ना। तो यहाँ कोई रेल सेक्शन, अब देखिए रेल सेक्शन में पूछ रहे हैं कि इस रेल सेक्शन में लार्जेस्ट परसेंटेज मटेरियल का रहेगा, या मैक्सिमम कहें हम कहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द मटेरियल जो मेन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा वो हम कहाँ पर देंगे। क्या उसके हेड पर देंगे रेल सेक्शन की, या फिर उसकी वेब में देंगे। वेब ये है, आप जानते हैं इसे वेब बोलते हैं, रिब बोलते हैं ना। तो यहाँ देंगे, या फिर उसके फुट में देंगे, ये इसका फुट है यहाँ प्रोवाइड कराएंगे, है ना। या फिर हेड और जो आपका फुट है दोनों में प्रोवाइड कराएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी रनिंग फेस ऑफ द रेल होगा वहाँ पर हम क्या करते हैं, लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ द मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। तो रनिंग फेस इसका कौन सा, ये वाला। इट मीन्स दैट उसके हेड पर हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ द मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। जनरली जो रेल होती है वो कार्बन और मैग्नीज की होती है। किसकी होती है, कार्बन और मैग्नीज की, कार्बन और मैग्नीशिया की, कार्बन और मैग्नीज। तो कार्बन मैग्नीज ये बेसिकली, तो हम ध्यान रखेंगे कि कोशिश करते हैं कि भाई उसका जो हेड है, अब भी रेल सेक्शन आप डिजाइन करते हैं, रेल सेक्शन जब भी बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन जहाँ भी हो रहा होगा उसका, तो वहाँ पर उसका हेड जो है वहाँ पर हम उसको वियर और टीयर से सेव करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि वो वियर टीयर से सेफ रहे। तो ऐसी कंडीशन में हम कार्बन नहीं देते ज़्यादा तरह से, उसके जो हेड पॉइंट पर हम क्या करते हैं, मैग्नीज प्रोवाइड करा देते हैं। बिकॉज कार्बन प्रोवाइड कराने से वो कैसा होगा, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होगा। इट मीन दैट वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाएगा। तो वियर टीयर बहुत जल्दी होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, है ना। तो वियर टीयर बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि उसमें क्या हो, अगर कंटिन्यूसली अगर कोई मूव कर रही है ट्रेन, या फिर मान लीजिए लगातार उसमें एक्सपेंशन हो रहा है, टेम्परेचर का कुछ भी हो रहा है, तो उसका जो हेड है उसमें ऐसा नहीं हो कोई क्रैक आ जाए, वियर टीयर हो जाए। तो इसके लिए मैक्सिमम परसेंटेज हम पहले तो उसमें मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, और मैग्नीज का सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है उसके हेड में। तो आई होप ये पॉइंट आपको सारे क्लियर होंगे। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं आपको, ऑप्शन ए इस हिसाब से करेक्ट है। तो ऑप्शन ए क्या है आपका, हेड में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द मटेरियल प्रेजेंट इन द हेड ऑफ द रेल सेक्शन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, पैकिंग ऑफ बलास्ट इज डन। जनरली जो बलास्ट है उसकी पैकिंग की जाती है, उसके ऑप्शन में क्या सही है। देखो पहला दे रखा है नियर द एंड ऑफ स्लीपर, स्लीपर का एंड हो रहा होगा, क्या वहीं पर हम ब्लास्ट को पैकिंग करते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता कभी भी, है ना। ब्लास्ट तो आप जो जनरली प्रोवाइड करते हो, ब्लास्ट जनरली क्या है, आप जो बोल्डर्स या स्टोन्स के पीस जो देखते हैं, ब्रोकन स्टोन्स के पीस देख रहे हैं कहीं रेलवे ट्रैक पर, उन्हें हम जनरली क्या बोलते हैं, ब्लास्ट बोलते हैं। यू आर वेरी वेल नो अबाउट दैट। तो जनरली आप जानते होंगे इसके बारे में। तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि एंड ऑफ द स्लीपर प्रोवाइड करते हैं, वो तो पूरे रेलवे ट्रैक पे होते हैं। ऑन द शोल्डर्स, क्या उसके शोल्डर्स होंगे रेलवे ट्रैक पे, वहाँ प्रोवाइड कराते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। अंडर द स्लीपर, वेरी गुड, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, अंडर द स्लीपर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। पैकिंग जो होती है ब्लास्ट की, वो क्या होती है, इस तरह से पैकिंग हो जाती है कि यहाँ पर अंडर द स्लीपर रहे। तो बेसिकली ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, इन इंडियन रेलवे प्लेट लिंक इज यूजुअली डन बाई। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इंडियन रेलवे सिस्टम की बात की गई, और प्लेट जो बेसिकली दी जाती हैं, आप लोग बियरिंग प्लेट या फिर जो भी रेलवे सिस्टम में कई तरह की प्लेटें यूज होती हैं जनरली फास्टिंग फिशिंग के लिए, तो उन प्लेटों को जनरली यूज कर रहे हैं। तो किस मेथड से बेसिकली रेलवे ट्रैक पे फिट की जाती है। तो पहले आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, जो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, उसका आंसर भी है। कभी भी पूछा जाता है कि तो रेलवे ट्रैक ऑफ इंडिया या फिर रेलवे ट्रैक इन इंडिया जनरली लेड विद द हेल्प ऑफ द बाय द मेथड
कौन सा ऐसा मेथड है? बाय यूजिंग द मेथड द रेलवे लाइन आर लेइंग इन इंडिया। जब भी इंडिया में अगर रेलवे लाइन कोई बिछाई जा रही है, जनरली कोई रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है, तो किस मेथड से हम बेसिकली उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर साइड स्लो जो है मेथड नहीं होता है, अमेरिकन मेथड नहीं होता है। यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? टेलीस्कोपिक मेथड यूज करते हैं, राइट। मैनुअली जो मेथड होता है टेलीस्कोप मेथड होता है, जनरली हम टाइम टू टाइम उसकी सर्वे कर करके हम लोग क्या करते हैं, बैड प्लेन भी छोड़ देते हैं वहाँ पर, कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे भी कर वर्क एंड भी कर देते हैं वन डे के हिसाब से, उसे बैड जो जनरली बोलते हैं बैड कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर हम टेलीस्कोप मेथड से ही कंस्ट्रक्ट करते हैं, चाहे आप प्लेट लाइन करा रहे हैं, चाहे आप बेसिकली अलाइनमेंट दे रहे हैं, चाहे भले ही आप उसका जो है कहीं कर्व दे रहे हैं, या जनरली पूरा रेलवे ट्रैक जो बनता है वो टेलीस्कोप मेथड के थ्रू ही बनता है, टेलीस्कोप मेथड के द्वारा बनता है। तो ऑप्शन यहाँ बी आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, डिस्टेंस बिटवीन द इनर रेल एंड चेक रेल प्रोवाइडेड ऑन शार्प कर्व। अगर मान लीजिए कोई शार्प कर्व आ रहा है, शार्प कंडीशन में आप कोई इनर रेल प्रोवाइड कर रहे हो और चेक रेल प्रोवाइड करा रहे हो, तो इनके केस में जो बेसिकली उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कितनी रखी जाती है? तो चेक रेल और इनर रेल के केस में जो डिस्टेंस रखी जाती है जनरली, वो आपकी कितनी रखी जाती है? 44 mm रखी जाती है। तो यहाँ रखिएगा, आपकी जो डिस्टेंस होती है बिटवीन द चेक रेल एंड द इनर रेल, है ना, इनमें डिस्टेंस कितनी रखी जाती है? इनका जो गैप होता है जनरली वो कितना होता है? 44 mm होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, 30 मीटर लॉन्ग रेल आर यूज्ड इन। देखिए हमारे इंडिया में जनरली जो रेल सेक्शन है वो कितना मीटर का होता है? देखिए मिनिमम लेंथ ऑफ रेल सेक्शन इज 3.5 या 3.8 मीटर, और मैक्सिमम लेंथ ऑफ रेल सेक्शन आपका 12.8 या 13 मीटर होता है ना। तो मैं कह दूं भाई 3.5 मीटर से लेकर के आप और 13 मीटर तक का रेल सेक्शन यूज करते हैं। आप एक रेल को 13 मीटर का देखेंगे, मैक्सिमम उसकी लेंथ कितनी होगी रेल की? 13 मीटर। तो 30 मीटर हम क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक में इस तरह से जो है उसे ज्वाइंट करते जाते हैं बेसिकली, और रेलवे ट्रैक को बनाते चले जाते हैं, रेल को और आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो अब ये जो है 30 मीटर लॉन्ग रेल की बात कर रहा है, तो 30 मीटर लॉन्ग रेल यहाँ तो यूज हो नहीं रही, तो पहला ऑप्शन इंडिया हटा दीजिए, एलिमिनेट हो गया, ये तो नया मौजूद हो रही। यूक में 45 मीटर की होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, 45 मीटर, है ना। तो जनरली जो 30 मीटर रेल लॉन्ग रेल जो होती है जनरली यूज की जाती है यूएसए में, ये ध्यान रखिएगा। तो जनरली हम यहाँ क्या देख रहे हैं? ऑप्शन डी में देख रहे हैं यूएसए, या फिर कहें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। वहाँ पर हम लोग जनरली 30 मीटर का लॉन्ग रेल सेक्शन होता है, तो हमारे यहाँ से वहाँ पर रेल के लेंथ ज़्यादा होती है। इट मीन दैट वहाँ पर एक रेल का सेक्शन होता है 30 मीटर का भी हो सकता है, लेकिन अपने यहाँ मैक्सिमम लेंथ ऑफ वन रेल सेक्शन इज द 13 मीटर, 13 मीटर। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है कि 30 मीटर लॉन्ग रेल सेक्शन अगर हो रहा है तो इसे हम बेसिकली जनरली कहाँ यूज करते हैं? यूएसए में करते हैं कि 30 मीटर रेल जनरली यूज्ड इन यूएसए कंट्री। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, 52 kg रेल आर मोस्टली यूज्ड। मैंने आपको पहले बताया था कि भाई 52 kg जो रेल सेक्शन है आपका स्टैंडर्ड रेल सेक्शन होता है, मतलब 52 kg रेल सेक्शन होता है आपका कैसा होता है? स्टैंडर्ड रेल सेक्शन होता है। तो 52 kg जब भी रेल का वेट होगा पर मीटर में, है ना, तो हम इसे मानते हैं कि भाई ये इसका स्टैंडर्ड वेट है। तो इसे हम जनरली स्टैंडर्ड वेट में किस में यूज करेंगे? ब्रॉड गेज में यूज करेंगे। अगर 60 kg होता है या 62 kg होता है तो हम इसे बेसिकली मीटर गेज में यूज करते हैं, है ना। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है आपको, भाई 52 kg आपका स्टैंडर्ड वेट लिया है, तो ऑप्शन ए 50 kg रेल्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर ब्रॉड गेज। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द लाइफ ऑफ अ वुडन स्लीपर डिपेंड्स अपॉन। जनरली जो लाइफ है आपके वुडन स्लीपर की, वुडन स्लीपर भी यूज किए जाते हैं ना, मेटल स्लीपर यूज किए जाते हैं, आपके प्रीकास्ट स्लीपर यूज किए जाते हैं, प्रीकास्ट जो है रिपो सीमेंट कंक्रीट वो भी यूज किए जाते हैं। तो ये सारे आपके जो है मटेरियल टाइप बेस्ड ऑन मटेरियल क्लासिफिकेशन ऑफ द स्लीपर्स है, तो बेस्ड ऑन मटेरियल क्लास कर रहे हैं हम स्लीपर की, कहीं मेटल स्लीपर है, कहीं वुडन स्लीपर है, कहीं आपका कंक्रीट का स्लीपर है ना। तो जनरली उसकी लाइफ किसके बेसिस पर होती है वुडन स्लीपर की? क्या क्वालिटी ऑफ इट्स टिम्बर के बेसिस पर होती है? जरूरी है क्वालिटी ऑफ इट्स टिम्बर होगी, क्वालिटी अच्छी है टिम्बर की तो लाइफ उसकी अच्छी होगी। जनरली किस टिम्बर का हम वुडन स्लीपर बनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, वुडन स्लीपर आपका देवदार टिम्बर का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? देवदार। देवदार का वृक्ष है, आप जानते हो उस ट्री के बारे में। तो देवदार का जो ट्री होता है उसकी वुडन से, उसकी लकड़ी से हम लोग क्या करते हैं? स्लीपर को बनाते थे। तो क्वालिटी ऑफ इट्स टिम्बर बेसिकली इस पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन बेसिकली लाइफ उसकी डिपेंड करेगी। ऑप्शन भी है एबिलिटी टू रजिस्ट डिके,
भाई वो कितनी एबिलिटी रखती है, मतलब बेसिकली उतना तो रेजिस्टेंस है डिके होने के लिए, कितना ऑफर करती है रेजिस्टेंस, भाई डिके नहीं होगा। तो इस पर भी उसकी लाइफ डिपेंड करेगी। हाई रेजिस्टेंस पावर टू डिके इट्स एबिलिटी, है ना, तो इस पर भी डिपेंड करेगी। ऑप्शन सी है रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, वेदरिंग से क्या रेजिस्टेंस उसके अंदर है, अगर रेजिस्टेंस अच्छा है वेदर से तो वो भी फिर क्या होगा, लाइफ उसका जो है वुडन का अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। लाइफ ऑफ वुडन स्लीपर जनरली डिपेंड ऑन ऑल ऑप्शन, सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्लीपर डेंसिटी इन इंडिया इज नॉर्मली केप्ट एज। स्लीपर डेंसिटी जनरली क्या होता है, स्लीपर डेंसिटी मींस दैट द नंबर ऑफ द स्लीपर्स प्रोवाइड इन यूनिट लेंथ। आपका जो बेसिकली 1 मीटर में मैं कह दूँ वही 1 मीटर रेलवे ट्रैक है, 1 मीटर बताइए नंबर ऑफ स्लीपर कितने यूज होने वाले, है ना, तो इसे हम स्लीपर डेंसिटी बोल देते हैं इन इंडिया। नॉर्मली उसके लिए क्या एक रहता है जनरली उसका रेशियो, क्या मैं कहूँ m+2 से लेके m+7 होता है, या m से लेके m+2 होता है, m+5 से लेके m+10 होता है, m होता है। तो जनरली वो m+2 से लेके m+7 भी होता है। अगर m की जगह कभी n भी आ जाए तो कंफ्यूजन नहीं रखना है ना, वहाँ पर ध्यान रखिएगा। जो आपका जो है रेल सेक्शन है उसके बारे में पूछा गया। यहाँ पर जैसे मान लीजिए ब्रॉड गेज आ जाता तो ब्रॉड गेज के आपका 30 मीटर होता है तो 30+2 करते थे, है ना। तो सर ध्यान रखिए इनके बीच में आप स्लीपर डेंसिटी यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ ब्रॉड गेज। तो जनरली जो स्लीपर बेसिकली हम कहें हमारी इंडिया में 50% ब्रॉड गेज यूज हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा, 50% ब्रॉड गेज आर यूज्ड इन इंडिया। 50% आपके ब्रॉड गेज इंडिया में यूज हो रखे हैं और 40% आपके जो है मीटर गेज यूज हो रखा है और 10% आपका जो है नैरो गेज है। नैरो गेज जनरली कहाँ प्रोवाइड कराते हैं, नैरो गेज हम जनरली हिली रीजन तो प्रोवाइड कराते हैं, या मैं कहूँ थिन पॉपुलेटेड एरिया है कहीं तो हिली जो जनरली हम लोग क्या करते हैं नैरो गेज प्रोवाइड करा देते हैं, है ना। और आपका जो मीटर गेज होता है वो अनइवन एरिया में प्रोवाइड किया जाता है। अनइवन एरिया है कोई आपका तो वहाँ पर हम क्या करते हैं मीटर गेज प्रोवाइड करा देते हैं। लेकिन कोई प्लेन एरिया है ना, डेवलप्ड है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं जनरली, ध्यान रखिएगा, प्लेन एरिया के केस में आप लोग ब्रॉड गेज प्रोवाइड कराएंगे जो कि 50% आपके इंडिया में यूज हो रखा है। सारे ट्रक को देखें तो 50% ब्रॉड गेज ही मिलेगा। तो ब्रॉड गेज का कितना डिस्टेंस होता है, 1.676 मीटर होता है ब्रॉड गेज। ये क्या है ब्रॉड गेज का वैल्यू, ब्रॉड गेज कितना होगा 1.676 मीटर होगा। डिस्टेंस बिटवीन द टू रेल्स फ्रॉम रनिंग फेसेस, उसके दो रेल हैं इस तरह से, इन दोनों के बीच में रनिंग फेस से कितनी डिस्टेंस है, जैसे हम क्या बोलते हैं गेज बोलने, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए इस तरह से फिगर बना के आपको दिखा रहा हूँ। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी 1.676 मीटर होगी इन केस ऑफ ब्रॉड गेज। इन केस ऑफ मीटर गेज, अगर मीटर गेज की गेज की बात करेंगे तो 1 मीटर होती है, मीटर गेज जनरली 1 का होता है। नैरो गेज की बात होगी तो 0.762 भी होता है, 0.762 फॉर द नैरो गेज, है ना। कभी स्मॉल गेज की अगर बात हो जाए तो 0.62 इस तरह से होता है, 0.1 0.612 इस तरह से आपका जनरली क्या होता है स्मॉल गेज होता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जनरली जो स्लीपर डेंसिटी हम देखते हैं वो m+2 से लेके m+7 देखते हैं। m का मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपका रेल सेक्शन उसकी लेंथ है, कितना मैक्सिमम लेंथ ऑफ रेल सेक्शन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका कैसा है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, रीजनल इंडियन रेलवे यूज डिफरेंट टाइप ऑफ स्लीपर्स अकॉर्डिंग टू देयर। मैंने अभी आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स के स्लीपर हम जनरली यूज करते हैं। तो भाई रीजनल के हिसाब से, अगर इंडियन रेलवे के रीजनल के हिसाब से बात करें तो बेसिकली डिफरेंट टाइप के जो स्लीपर हैं वो किसकी बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है। तो पहला क्या अवेलेबिलिटी के बेसिस पे क्लासीफाई किए गए हैं, या इकोनॉमी के बेसिस पे देखते हैं, यहाँ पे सूटेबिलिटी के बेसिस पे देखते हैं। तो देखिए इंडियन रेलवे सिस्टम जो हमारे यहाँ का है जनरली जो टाइप ऑफ स्लीपर को देखता है वो अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी देखता है कि भाई क्या अवेलेबिलिटी है वहाँ पर स्लीपर कास्ट करने की। इकोनॉमी के हिसाब से भी देखता है कि आपका बजट कितना है, क्या इकोनॉमी है ना। सूटेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी उसके हिसाब से देखता है। तो यहाँ पर बोलेंगे ऑल ऑफ द अबव द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मेटल स्लीपर आर सुपीरियर टू वुडन स्लीपर विद रिस्पेक्ट टू। देखिए मेटल स्लीपर है, मान लीजिए आपका कास्ट आयरन का कोई स्लीपर है ना, मैंने मान लिया कोई मेटल स्लीपर है, वो वुडन स्लीपर से सुपीरियर कब होगा, विद रिस्पेक्ट टू, आर सुपीरियर टू वुडन स्लीपर विद रिस्पेक्ट टू, किस के रिस्पेक्ट में, किस पॉइंट को अगर देखें तो मेटल स्लीपर इज द सुपीरियर देन वुडन स्लीपर। तो जनरली क्या कॉस्ट में रहता है, बताइए जरा। भाई कॉस्ट तो मेटल स्लीपर की ज़्यादा है, तो भी कॉस्ट ज़्यादा है, हम तो इकोनॉमिकली चाहते हैं हर चीज़, तो इसमें इस चीज़ को हम नहीं मान सकते करेक्ट। ऑप्शन बी लाइफ में रहता है, हाँ ये जरूर कह सकते हैं मेटल स्लीपर कॉस्टली है, लेकिन उसका जो
लाइफ होता है, लाइफ टाइम होता है, वो कैसा होता है, ज़्यादा होता है मेटल स्लीपर का एज कम्पेयर टू द वुडन स्लीपर। यहाँ पर ऑप्शन बी को ही हम राइट ऑप्शन मानेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हेड विड्थ ऑफ 52 kg रेल सेक्शन इज, अच्छा 52 kg रेल सेक्शन इज द स्टैंडर्ड रेल सेक्शन, इट इज बेसिकली यूज फॉर द ब्रॉड गेज, मैंने आपको अभी बता रखा है ब्रॉड गेज के लिए बेसिकली इसे यूज करते हैं, है ना। तो हेड विड्थ पूछिए, अभी देखिए यहाँ पर एक रेल सेक्शन आपके लिए बनाते हैं, ये कोई रेल सेक्शन है, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा बन जाए, है ना। ये इस तरह से कोई रेल सेक्शन होगा, आपने देखा होगा जनरली, ये रेल सेक्शन है ना। ये इसका क्या रनिंग फेस है, यहाँ पर क्या व्हील्स होते हैं, व्हील ऑफ ट्रेन्स, ट्रेन के व्हील है। तो जनरली हम ये देखना चाह रहे थे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि हेड विड्थ क्या होते हैं 52 किलोग्राम रेल सेक्शन की, 52 kg रेल सेक्शन जो होता है उसकी हेड विड्थ पूछिए। तो ये तो इसका हेड है, आप जानते ही होंगे, ये तो इसका भाई हेड है, ये क्या है, हेड है, तो इसकी विड्थ पूछ रहे हैं वो, है ना। ये क्या है इसका, ये क्या है इसका बॉटम है या फिर कह दो फुट है ना। तो ये इसका क्या है, फुट है ना। ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, इसकी हाइट है, हाइट ऑफ द रेल सेक्शन, राइट। देखिए जनरली अगर हेड की बात करेंगे तो हेड के लिए जो विड्थ होती है वो 67 mm होती है, कितनी होती है, 67 mm हेड विड्थ ऑफ द रेल सेक्शन, द हेड विड्थ ऑफ रेल सेक्शन इज 67 mm। अगर हाइट की बात करेंगे तो हाइट उसकी जो होती है वो 142.9 mm या 142 mm। तो ध्यान रखिए 142 भी आ सकता है, 143 भी आ सकता है, आपको एलिमिनेशन इजीली हो जाएगा, उसके अराउंड कोई भी वैल्यू नहीं होगी, बहुत ही गैप रहता है जब भी ऑप्शन देते हैं वो। तो 43 mm मान लीजिए, 143 mm 143 mm या 142.9 mm होती है। फुट जो होता है उसका, या बेसिकली जो बॉटम की बात करते हैं, इसका जो विड्थ होता है वो 136 mm, 136.5 mm, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो ये इसकी तीनों डायमेंशन मैंने आपको बता दी, क्वेश्चन में किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, नेक्स्ट सीरीज में भी कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, हेड विड्थ की बात करें तो हेड विड्थ के लिए आपको 67 mm करेक्ट करना है, तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर डेवलपिंग थिनली पॉपुलेटेड एरिया द करेक्ट चॉइस ऑफ गेज। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिस क्वेश्चन को गलत करेगा, आप सारे क्वेश्चन इसमें जो है सभी लोग करेक्ट ऑप्शन देख ही लेंगे, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था जस्ट पहले, अभी बताया इस पे। तो देखिए कोई डेवलपिंग है, ये ध्यान जरूर रखना, मैंने पहले बताया था कि डेवलप्ड नहीं होगा, डेवलपिंग होगा, डेवलपिंग है ना, वो भी थिन पॉपुलेटेड एरिया है, तो उसके लिए करेक्ट चॉइस ऑफ रेल गेज इज नैरो रेल गेज, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 स्टैंडर्ड साइज ऑफ वुडन स्लीपर फॉर ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक। कोई ब्रॉड गेज आप बेसिकली यूज कर रहे हैं रेलवे ट्रैक में, इसके केस में आप बताइए स्टैंडर्ड साइज ऑफ वुडन स्लीपर क्या होगा, वुडन स्लीपर क्या होगा, उसकी लेंथ क्या होगी, थिकनेस क्या होगी, है ना, विड्थ क्या होगी। तो वो जनरली कितने का होता है, 275 × 25 × 13 सेंटीमीटर, 275 × 25 × 13 सेंटीमीटर, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द वुडन स्लीपर, इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक। So option is the correct answer, question number 16. Question number 17. The main function of sleepers is, जनरली स्लीपर जो यूज किए जाते हैं, इस तरह से रेलवे ट्रैक है ना, ये कोई रेलवे ट्रैक है, इस तरह से आप देख रहे होंगे, ये जो है ये क्या है, आपके स्लीपर है, इस तरह से जो ट्रांसफर बेसिकली दो रेल को ऐसे ऐड कर रहे हैं, दो रेल से कनेक्टेड है ना। तो पूछा जा रहा है कि भाई ये जो जनरली आपके जो स्लीपर है, इनका मेन फंक्शन क्या है, क्या करते हैं, इसका काम क्या है। तो बेसिकली इनका क्या काम है, पहला ऑप्शन देखते हैं, टू सपोर्ट्स रेल, क्या रेल को सपोर्ट करने के लिए होते हैं क्या जी। ऑप्शन बी है टू होल्ड्स रेल एट करेक्ट गेज, करेक्ट गेज में रेल आपके होल्ड रहे हैं, इसके लिए होते हैं। यहाँ पे टू डिस्ट्रीब्यूटेड लोड फ्रॉम रेल टू बलास्ट, या फिर क्या इनका मेन फंक्शन होता है, भाई जो लोड है आपका वो डिस्ट्रीब्यूट करे फ्रॉम रेल टू बलास्ट, कहाँ से, रेल से बलास्ट, क्या ये काम है, या नन ऑफ द अबव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सबसे प्रायोरिटी वाइज है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ये क्या करते हैं, स्लीपर का क्या फंक्शन है, स्लीपर क्या करता है, टू डिस्ट्रीब्यूटेड लोड फ्रॉम द रेल टू द बलास्ट, राइट।
So option C is the correct answer. Question number 17. Question number 18. 60R rails are mostly used in, मैंने आपको बताया था 60R रेल बेसिकली यूज कहाँ किया जाता है, आपके मीटर गेज के लिए यूज किया जाता है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18. नेक्स्ट क्वेश्चन 19. काफी अच्छा क्वेश्चन है. द ग्रेड कंपनसेशन ऑन मीटर गेज ट्रैक ऑन इंडियन रेलवेज. मीटर गेज की बात करिए, एमजी लिख दिया इन शॉर्ट, मीटर गेज है ना, एनजी आ जाए, नैरो गेज है, बीजी आ जाए, ब्रॉड गेज है ना. एक चीज और यहाँ पर बतानी है आप लोगों को, ध्यान रखिएगा कभी भी एज पर इंडियन स्टैंडर्ड आ जाए तो ध्यान रखिएगा ब्रॉड गेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड गेज ही बोलते हैं. क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड गेज. इस कभी भी स्टैंडर्ड गेज से कंफ्यूजन नहीं होना है. स्टैंडर्ड गेज ब्रॉड गेज एक ही बात होती है. यहाँ पर जो डायमेंशन है, जो बेसिकली वैल्यू है 1.676 मीटर ही होती है इनकेस ऑफ ब्रॉड गेज. अगर कभी ऐसे पूछता है कि द गेज ऑफ इंटरनेशनल रेलवे सिस्टम, तो ध्यान रखिए या इंटरनेशनली कह दे या यूएसए कह दे, कुछ भी कह दे, इस तरह से अगर रेलवे जो है रेल का गेज पूछता है तो ध्यान रखिए वहाँ पर 1.435 होता है. कितना होता है, 1 पॉइंट बनाइए से 1.435 मीटर. दिस इज द गेज ऑफ द रेलवे ट्रैक एज पर इंटरनेशनल रेलवे सिस्टम, राइट. तो यहाँ क्वेश्चन में ग्रेड कंपनसेशन पूछा गया था भाई मीटर गेज के रेल लिए बेसिकली, और इंडियन रेलवे सिस्टम में पूछा गया. तो अगर कभी मीटर गेज के लिए पूछा जाता है, देखो ग्रेड कंपनसेशन की वैल्यू फॉर द ब्रॉड गेज, ध्यान रखेंगे ब्रॉड गेज की केस में होती है 0.04%, ठीक है ना. मीटर गेज की केस में होती है 0.03%, ठीक. नैरो गेज की केस में होती है 0.02%, राइट. तो ये आपके ग्रेड कंपनसेशन की वैल्यू है. तो यहाँ मीटर गेज के लिए पूछा गया, तो मीटर गेज के लिए जनरली कितना होगा आपका 0.03%. नेक्स्ट क्वेश्चन 20. वेल्डेड रेल जॉइंट इज जनरली, जो वेल्डेड रेल जॉइंट होते हैं, या फिर मैं कहूँ वेल्डेड हम जो कर देते हैं जनरली रेल जॉइंट बनाने के लिए, या फिर एक से दूसरे रेल को कनेक्ट करने के लिए, जो वेल्डेड है, आप रिवेट भी करते हैं, बोल्ट भी करते हैं, कई तरह से करते हैं. जनरली बोल्ट ज्यादा सुटेबल माना जाता है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, बेल्ट कर दिया. तो जो जनरली बेल्ट रेल है, जो बेल्ट रेल जॉइंट जो होते हैं जनरली वो क्या सपोर्टेड ऑन द स्लीपर होते हैं, या सपोर्टेड ऑन अ मेटल प्लेट होते हैं, या सस्पेंडेड होते हैं. ध्यान रखिएगा वो सस्पेंडेड होते हैं. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20. बेसिकली हम वेल्डेड रेल जॉइंट को सस्पेंड करना चाहते हैं, इसीलिए उसकी रिक्वायर्ड नहीं रखना चाहते. बेल्ट आपका क्या होता है, सीयर में बेसिकली फेल हो जाता है. जब उस पर इम्पैक्ट लोड बढ़ेगा तो जनरली क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, वो लोड के लिए सुटेबल नहीं है. तो हम जो हमारे बेसिकली रेल जॉइंट बेल्टेड रेल जॉइंट होता है हम क्या चाहते हैं, सस्पेंडेड करना चाहते हैं. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20. थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू एवरीवन. आप लोगों को सबको फिर एक बार सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर आप सभी लोगों को सेपरेट सब्जेक्ट की एमसीक्यूज की वीडियो मिल रही है. आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जाकर के उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर सेपरेट सब्जेक्ट वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे. आप उनको देखिएगा और एलिमिनेट कीजिएगा, उनको पढ़िएगा. अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में. आपका जो है सजेशन जायज़ है, आपका सजेशन जो होगा उस पर भी हम काम करते हैं. आपका जो कोई सलाह है, कोई मशवरा है तो आप बताइए. तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, जो आप डिप्लोमा कर रहे हैं, कर चुके हैं, या जो भी सिविल एस्पिरेंट है, गवर्नमेंट बेसिकली गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी तक पहुँचाएंगे. और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. थैंक यू अगेन. जय हिंद, जय भारत.